समस्त प्रतियोगी बंधुओं सुप्रभात। प्रस्तुत वीडियो में आपको एक ऐसे ज्वलंत प्रश्न से मुखातिब या सामना कराएंगे जो आज के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में 100% स्थान पा रहा है। इसके बगैर तो कोई प्रश्न पत्र संपूर्ण माना ही नहीं जाएगा। इसके समाधान में मैंने हिंदी जगत की सर्वश्रेष्ठ प्रामाणिक पुस्तकों का ही उदाहरण प्रस्तुत किया है, जिसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य की भूमिका, नाथ संप्रदाय तथा डॉक्टर बच्चन सिंह की हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास सर्वप्रमुख है। इन्हीं साक्ष्यों से उत्तर को संपुष्ट किया और संबलित करने का प्रयास किया है, ताकि बाद में कोई प्रश्न चिन्ह खड़ा न हो। प्रस्तुत वीडियो बृहत न हो, संतुलित हो, तन्मयता बनी रहे का ख्याल रखते हुए 2 भागों में बांटा गया है। अभी प्रस्तुत है इसका प्रथम भाग। आशा है आप इसे सर्वाधिक लाभान्वित होंगे तथा प्रोत्साहन रूपी पारिश्रमिक में सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करेंगे। धन्यवाद। प्रश्न: नाथपंथ नामक संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? प्राथमिक शिक्षक परीक्षा 2018। मत्स्येंद्रनाथ, गोरखनाथ, श्रीनाथ वासव। या नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक इनमें से कौन थे? टीजीटी हिंदी 2016। गोरखनाथ, महानाथ, चरपटनाथ, नेमिनाथ। या नाथपंथ के प्रणेता कौन थे? पीजीटी हिंदी 2010। आदिनाथ, मच्छंदरनाथ, गोरखनाथ, चुणकरनाथ। शुभारंभ। नाथपंथ या नाथ संप्रदाय बौद्ध सिद्धों की वाममार्गी भोग प्रधान योग साधना की प्रतिक्रिया का अग्रिम, विकसित और परिष्कृत रूप है। इसका क्रमिक सोपान इस प्रकार है: बौद्ध महायान, वज्रयान, सहजयान, नाथ संप्रदाय। नामकरण संस्कार या संज्ञा की सार्थकता पर सुचिंतन। नाथपंथ या नाथ संप्रदाय को हिंदी साहित्य के मर्मज्ञ इतिहासकार व विद्वान डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सिद्ध मत, सिद्ध मार्ग, योग मार्ग, योग संप्रदाय और अवधूत मत या अवधूत संप्रदाय आदि कतिपय शीर्षकों के अंतर्गत संवारा है। वास्तव में पतित सिद्धगणों की नारी भोग और छिछले बहिर्वती साधना के विरुद्ध पवित्र योग साधना और अंतः साधना का प्रचंड प्रहार था। अब क्रमशः इसके प्रत्येक नाम के औचित्य को संपुष्ट करते हुए इसके गुरु शिष्य परंपरा पर प्रकाश डालेंगे। योगाभ्यास सर्वप्रमुख धर्म होने के नाते यह योग मत या यह योग संप्रदाय हुआ। काशी के विद्वान बलभद्र पंडित के ग्रंथ सिद्ध सिद्धांत पद्धति के अनुसार नाथ ही सिद्ध हैं, और अपने मार्ग को ये लोग सिद्ध मत या सिद्ध मार्ग कहते हैं। कबीरदास बीजक में कच्चे वामचारी या ढोंगी सिद्ध को कचेन सिद्धन माया प्यारी। 69वीं रामायणी अर्थात ये कच्चे सिद्ध हैं, इन्हें माया प्यारी है कहा है। अपने मत को ये लोग अवधूत मत भी कहते हैं। इसे कबीरदास ने अवधू कहकर बारंबार ख्याल किया है। मानस में गोस्वामी जी भी इन्हें भक्तिहीन सिद्ध कहकर स्मरण किए हैं। श्रेष्ठ विद्वान ब्रह्मानंद हठप्रयोग प्रदीपिका की टीका में उक्त संप्रदाय को नाथ संप्रदाय कहा है। उपयुक्त सुचिंतन के पश्चात यही निष्कर्ष निकला कि नाथपंथ या नाथ संप्रदाय ही सर्वप्रसिद्ध और प्रचलित नाम है, जो नाथोक्त अर्थात नाथों द्वारा कहा गया है। नाथ आश्रय से नाथ ब्रह्म का साक्षात्कार और अज्ञान का अवरुद्धन, अतः नाथपंथ ही सर्वोचित नामकरण है। गुरु शिष्य परंपरा: आदिनाथ, जालंधरनाथ, मच्छिंद्रनाथ, गोरखनाथ। आदिनाथ या भगवान शिव। आदिनाथ सर्वेषां नाथानां प्रथमः, ततः नाथ संप्रदाय प्रवृत्त
इति नाथ संप्रदायिनो वदन्ति। हठ प्रयोग प्रदीपिका की टीका 1 से 5 अर्थात सब नाथों में प्रथम आदिनाथ हैं, जो स्वयं शिव ही है, ऐसा नाथ संप्रदाय वालों का विश्वास है। अतः भगवान शिव ही उपयुक्त संप्रदाय के उद्गम स्रोत हैं। तभी तो कुछ प्रतियोगिता परीक्षाओं में आदिनाथ को नाथ पंथ के प्रणेता मानने की भयंकर भूल करते हैं। चूंकि ये मानवेतर प्राणी हैं, इसीलिए इन्हें गुरु शिष्य परंपरा में न घसीटा जाए। जालंधर नाथ। जालंधर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने प्रतिष्ठित इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास में नाथ परंपरा के अनुसार जालंधर नाथ को मत्स्येंद्र नाथ का गुरु स्वीकार करते हैं। भोट ग्रंथों में सिद्ध जालंधर नाथ आदि शिव कहे गए हैं। वे आगे लिखते हैं कि जालंधर ही सिद्धों से अपनी परंपरा अलग की और पंजाब की ओर चले गए, कांगड़े की पहाड़ियों में रमते रहे और जालंधर शहर बसाए आदि। नाथ संप्रदाय में ये बालनाथ भी कहे गए हैं। तिब्बती परंपरा के अनुसार ये ब्राह्मण कुल में जन्मे प्रसिद्ध भिक्षु बने, घंटापाद के शिष्य कुर्मपाद के शिष्य बने। इनका जन्म जालंधर पीठ हस्तिनापुर के पूर्ववंशी राजा बृहद्रथ के एकाग्नि से उत्पन्न फलतः ज्वलेंद्रनाथ नामकरण और नगर भोग जन्म स्थल है, अर्थात त्रय जन्म स्थल नगर भोग, हस्तिनापुर और जालंधर पीठ। तिब्बती परंपरा में ब्राह्मण जात, बंगाली में हलखोर और योगी संप्रदाय विस्कृत के अनुसार वे युधिष्ठिर की 23वीं पुस्त में उत्पन्न पूर्ववंशी राजा बृहद्रथ के पुत्र होने के कारण क्षत्रिय थे। जन्मभूमि के संबंध में एक उड्डीयान का नाम आता है जो जालंधर के आसपास है। यहाँ संभलपुरी और लंकापुरी 2 स्थान है। संभलपुरी के राजा इंद्रभूत की बहन लक्ष्मीकारा की शादी लंका के राजा जालेंद्र के पुत्र से हुई थी। कहीं कहीं जालेंद्र राजा जो बाद में सिद्ध हुए को इंद्रभूत का बहनोई भी कहा गया है। राहुल जी ने तो इंद्रभूत को लंकापुरी का राजा तथा लक्ष्मीकारा को संभल नगर की योगिनी कहा है। इसका कारण जालेंद्र, ज्वालेंद्र और जालंधर नामों की उच्चारण साम्यता है। हाँ, इनके जन्म और सिद्ध पीठ का संबंध जालंधर पीठ और उडियान पीठ दोनों से था। प्रख्यात विद्वान डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी अपनी प्रसिद्ध पुस्तक नाथ संप्रदाय के 75वें पृष्ठ पर संस्करण 1996 लोक भारती प्रकाशन प्रयागराज जालंधर नाथ को मत्स्येंद्र नाथ का गुरु भाई माना है। हम इसी को अंतिम निष्कर्ष मानकर इस प्रकरण को विराम देते हैं कि जालंधर और मत्स्येंद्र नाथ समकालीन थे। विद्वान कण्हपा इनके सुयोग्य शिष्य थे।